रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिस की वैकेंसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग पीरियड, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, साथ ही साथ एज के बारे में, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि 20% का जो आरक्षण मिलता है ग्रुप डी में, ये वैकेंसी को डालना आपको क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था इसमें, उस पे भी हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन का ECR अप्रेंटिस को लेके। A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। सेशन को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है 26/9/2025 को। लास्ट डेट 25/10/2025 तक ये फॉर्म आप डाल सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1149 वैकेंसी आई है। डिवीज़न वाइज टोटल सीट कितनी आई है, 8 डिवीज़न से वैकेंसी आई है। देखिए वो 8 डिवीज़न कौन कौन सा है ECR में जिससे वैकेंसी आई हुई है। तो दानापुर डिवीज़न से आपका 675 वैकेंसी, धनबाद डिवीज़न से 156, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 62, सोनपुर डिवीज़न से 47, समस्तीपुर डिवीज़न से 42, प्लांट डिपो और पंडित दीनदयाल से 29, कैरेज रिपेयर शॉप हरनौत से 110 और आपका मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर से 28 वैकेंसी आई है। तो ये है वैकेंसी का डिटेल। आगे हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, वो भी हम बात करते हैं इस पर। तो एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, जिसका कि आपके पास सर्टिफिकेट 25/10/2025 तक आ जाना चाहिए, जिसमें कि 10th के साथ आपका 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम। अगर आपके पास 49 पॉइंट कुछ भी है तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम आपको 80% मार्क्स होना चाहिए मैट्रिक में। साथ ही साथ ITI ट्रेड जो होना चाहिए वो NCVT और SCVT से आपको होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, 10th + ITI डिवाइड बाय 2। जैसे कि 10th में जो मार्क्स है आपका, ITI में जो मार्क्स है, वो दोनों मार्क्स को ऐड करके उससे डिवाइड किया जाएगा 2 से। अगर आप एलिजिबल रहेंगे, कट ऑफ अगर आपका उतना आ जाता है तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं एज को लेके, एज भी आपका 25/10/2025 से कैलकुलेट होगा। एज में आपका 15 से लेकर 24 साल का होना चाहिए एज। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, अगर SC/ST हैं तो 5 साल को छूट मिलेगा आपको, OBC में हैं तो 3 साल का, एक्स सर्विसमैन हैं तो उसमें भी 3 साल का, और अगर आप PWBD हैं तो 10 साल का आपको इसमें छूट मिलेगा। तो UR वाले और जितने भी EWS वाले हैं उनके लिए 15 से 24 साल का एज रखा गया है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का रहने वाला है। अगर आप UR, EWS, OBC कैंडिडेट हैं तो 100 रुपया होगा, और अगर SC/ST, PWD फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए नो फ़ी है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का होगा। जिस दिन से आपका ट्रेनिंग शुरू होगा, मानिए कि अगर 1 मार्च से शुरू होता है 2026 से, तो अगला जितना साल 1 साल पूरेगा आपका, वो पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा आपका, 1 साल का होने वाला है। स्टाइपेंड के तौर पे आपको 9 से 10,500 के आसपास मिलने वाला है, क्योंकि कुछ नोटिस आई है जिसमें कि दिया गया है कि कुछ पेमेंट बढ़ गया है, स्टाइपेंड बढ़ गया है अप्रेंटिस का। तो 9 से 10,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड भी इसमें मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं क्या कि 20% आरक्षण आपको ग्रुप डी में कैसे मिलेगा। तो देखिए, जैसा कि अभी सीटें निकली हैं 2024 की 32,000 कुछ सीटें, जिसमें कि 6400 सीटें अप्रेंटिस वालों की है। तो आप ये सोचिए कि 1 करोड़ फॉर्म फिल हुआ है टोटल अप्रेंटिस, माफ़ कीजिएगा, टोटल फॉर्म जो फिल हुआ है ग्रुप डी में 1 करोड़ के आसपास हुआ है, जिसमें कि अप्रेंटिस का कैंडिडेट जो है वो रेलवे के अनुसार 1 लाख कुछ है। तो उतना नहीं होगा, कम ही होगा। लेकिन आप सोचिए कि आप 1 करोड़ में फ़ाइट करने वाले कैंडिडेट जो अप्रेंटिस नहीं किए होंगे और जो अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं उनके लिए 1 लाख, तो 1 लाख 1 करोड़ कितना का डिफरेंस है।
तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको कुछ फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको कम सीटों में फ़ाइट करना पड़ता है। तो जहाँ कम सीट रहेगा वहाँ कट ऑफ भी कम ही जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म को फिल कर दीजिए। 1 साल जाने में आपका टाइम तो निकल जाएगा। साथ ही साथ आप अप्रेंटिस के दौरान पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये आप वैकेंसी को डाल दीजिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए, इससे आपका ही कहीं ना कहीं फ़ायदा है। अब बात करते हैं इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था। ये देखिए कट ऑफ, पिछला कट ऑफ है 5/3/2025 को जारी कर दिया गया था, और ये फॉर्म जो आई थी वो 25/1/2025 इसी साल का है ये। तो कट ऑफ क्या गया है हर एक जोन का वो आप देख लीजिए। देखिए पूर्व मध्य रेल इसी का है, कट ऑफ है दिया हुआ, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है। देखिए कट ऑफ क्या गया है वो आप देख लीजिए, हर एक डिवीज़न कट ऑफ क्या है, ट्रेड वाइज कितना कितना ट्रेड वाइज गया है कट ऑफ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए एक एक करके दिखाते हैं आपको हम। ये क्या दिया हुआ है, ट्रेड डिवीज़न ट्रेड एंड कम्युनिटी वाइज कट ऑफ नोटिफिकेशन RRC ECR 2024-25 का। तो जो भी यहाँ पे देखिए ट्रेड लिखा हुआ है सब, UR OBC SC ST WS सबका दिया हुआ है। तो जो भी ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं तो यहाँ कट ऑफ आप देख लीजिए। इस कट ऑफ से अगर आसपास अभी आप ऐड करके देखिए 10th + ITI डिवाइड बाय 2, उतना कट ऑफ अगर आपका 1 2 3 नंबर 4 नंबर आगे पीछे भी आता है तो फॉर्म आप फिल कर दीजिए। अगर इस कट ऑफ से अगर आपको ऊपर कहीं जा रहा है, और भी कट ऑफ है देखिए, धनबाद डिवीज़न का दिया हुआ है, पंडित दीनदयाल का दिया हुआ है, सोनपुर डिवीज़न दिया हुआ है, समस्तीपुर डिवीज़न दिया हुआ है, पंडित दीनदयाल प्लांट डिपोट से दिया हुआ है, कड़ाई रिपेयर शॉप से दिया हुआ है, मैकेनिकल वर्कशॉप से दिया। मतलब कि अगर जितना भी कट ऑफ आपको दिखा रहे हैं, इतना कट ऑफ अगर आपका बन रहा है तो आप फॉर्म को फिल कीजिए। अगर नहीं बनता है, कुछ आगे पीछे 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आगे पीछे बनता है तो डाल दीजिए। अगर आपका वेरिएशन 15 नंबर का है, 20 नंबर का है तो आप फॉर्म को मत डालिए। इसका जो PDF है हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, इसका जो PDF है उसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, और जो वैकेंसी का भी जो PDF आया हुआ है वो भी हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। वहाँ से आप फॉर्म को फिल देख लीजिएगा, कहाँ से फॉर्म फिल करना है और क्या क्या सीट है उसमें हम तो बताए हैं डिवीज़न वाइज, उसमें OBC जनरल SC ST जो भी है, इस दोनों का PDF हम अपना टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, दुर्गा पूजा का मज़ा लेते रहिए। जय माता दी। तब तक के लिए धन्यवाद।